हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ्स विद शेखर में स्वागत करता हूं। देखिए, अभी कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं मैथ्स की, ठीक है। और मैथ्स में जो आपने पहला चैप्टर लिया है उसका नाम है रेशियो यानी कि अनुपात, ठीक है। और इसमें आज दूसरा वीडियो आने वाला है। और अगर जिन स्टूडेंट्स ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले तो वो उस वीडियो को देखें, फिर दूसरे वीडियो पे आए और लगातार वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा A/V, यानी कि A B में अनुपात दिया गया है 1:4, B C में अनुपात दिया गया है 2:3, C D में अनुपात दिया गया है 5:2, D E में अनुपात दिया गया है 4:5, E F में अनुपात दिया गया है ले लेते हैं 3:7। देन F G में अनुपात दिया गया है 1:4। ये कुछ आपके अनुपात दिया गया है और ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन तैयार कर दिया है, ठीक है। तो देख लीजिए अच्छे से आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। और हमसे कितने क्वेश्चन पूछ सकता है, मैक्सिमम कितने क्वेश्चन कर सकता है, तो हम एक एक करके सबका जिक्र कर लेते हैं। तो जिक्र करने से पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है। पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ए का जी से क्या अनुपात होगा, बी का ई से क्या अनुपात होगा, आ रही है बात समझ में, सी का जी से क्या अनुपात होगा, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ए का अनुपात डी से क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा ए का अनुपात, दूसरा क्वेश्चन है ए का अनुपात ई से क्या होगा। ये बीच में भी पूछ सकता है, ये बीच में भी पूछ सकता है, जैसे कि बी का अनुपात ई से क्या होगा, ये भी पूछ सकता है, चौथा क्वेश्चन। सी का अनुपात जी से क्या होगा, ये भी पूछ सकता है, पांचवा क्वेश्चन, कि बी का अनुपात जी से क्या होगा। क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं और आपको अच्छे से समझ लेने हैं, ठीक है। और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताइए और जैसे मैं समझाऊंगा ना वैसे ही समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन हम पकड़ना चाहते हैं, एक और क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, ये वाला। ए अनुपात अगर जी पूछा जाए, ए अनुपात यदि जी पूछा जाए, ठीक है, तो कैसे करना है। अब देखिए, तो पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं कि ए का जी से क्या अनुपात है, ए का जी से क्या अनुपात है। आप मुझे बताइए, यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति। यहाँ पर दो व्यक्तियों में पहला व्यक्ति कौन है, ए, जबकि दूसरा व्यक्ति कौन है, जी। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर मुझे ए और जी में अनुपात निकालना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली मुझे आप बताइए, ये आपका फर्स्ट है, क्लियर, ये आपका लास्ट है, ये आपका पहला वाला है, ये पहला वाला रेशियो है, ये दूसरा वाला रेशियो है, क्लियर। और फर्स्ट से लास्ट निकालने के लिए आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, तो यही आपको आज सीखना है, कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको क्लियर बता दूं, आपको करना क्या है, पहले का लास्ट वाले से अनुपात बताना है। उससे पहले एक और बात बता दूं, कभी भी ध्यान रखना, पहले वाला लेफ्ट में और दूसरा वाला राइट में। ये लेफ्ट है, राइट है, यानी कि पहले वाला हमेशा लेफ्ट से सेलेक्ट करना है, बाएं से सेलेक्ट करना है, और दूसरा वाला हमेशा राइट से सेलेक्ट करना है, दाएं से। देखो, बाएं और दाएं, क्लियर। बाएं से लिया ए, दाएं से लिया जी, क्लियर होगा। अब देखो कैसे करना है। आप डायरेक्टली क्या करना, ए और जी चाहिए, यानी कि मुझे राजा और रानी चाहिए। यहाँ पर राजा ए है और रानी जी है। अगर राजा और रानी चाहिए और राजा रानी से मतलब है, तो बीच में ये जो लोग आ रहे हैं
इनमें क्या करवा दीजिए, फाइट करवा दीजिए, लड़ाई करवा दीजिए। क्या करवा दीजिए, लड़ाई करवा दीजिए। ठीक है, फाइट करवा दीजिए। अब फाइट करवाएंगे सॉरी अगर फाइट करवाएंगे, अगर हम फाइट करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, ये पक्ष इस पक्ष से लड़ाई करेगा, फाइट करेगा। तो फाइट करेगा तो आपस में कटेंगे, कटेंगे, मरेंगे। तो चलिए फाइट करा देते हैं। देखिए देखिए अच्छे से देखना, अच्छे से देखना। फाइट कराई, 5 से, देखिए 5 से 5 चला गया, 5 से 5 कट गया। ठीक है, और देखिए 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया। फाइनली 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 यहाँ पर सभी लोग कट चुके हैं आपस में। और जो बचेगा, जैसे बाएं पक्ष में बचा है, देखो एक बचा है और एक बचा है यहाँ पर, और तो कुछ नहीं बचा। तो एक एक कम एक, और ये जो मान होगा, ये जो मान होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में किसका मान होगा, ए का। आ गया। अब दाएं पक्ष का मान निकाल लेते हैं कि दाएं पक्ष में कौन बचा हुआ है। तो दाएं पक्ष में बचा हुआ है ये 7 और 4, 7 चौक 28, कितना आ गया, 28। और डायरेक्टली आंसर आ गया 1:28। बात आ रही है समझ में? ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। अगर मुझे निकालना है ए का डी से अनुपात, क्या निकालना है, ए का डी से अनुपात। अगर ए का डी से अनुपात निकालना है तो मेरा फर्स्ट, यानी कि दो व्यक्तियों में पहला व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति डी है। पहला व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति क्या है, डी। पहला व्यक्ति हमेशा बाएं पक्ष का चुनना है, दूसरा व्यक्ति हमेशा दाएं पक्ष का चुनना है। ठीक है, ए और डी। अगर ए डी निकालना है मुझे, ए डी, तो आप मुझे बताइए, भले ही इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, मुझे इस क्वेश्चन से मतलब नहीं है, भले ही इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, ये मैं लिख देता हूँ फिर दोबारा। यहाँ 4 था, यहाँ 3 था, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, इस टाइप से है। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे डायरेक्टली पहला वाला व्यक्ति कौन है यहाँ पर, ए, दूसरा वाला डी। तो ए और डी को पकड़ना है, ए और डी को पकड़ना है। ये मेरा राजा, ये मेरी रानी, और जो फाइट होगी इनके बीच में होगी, जो भी व्यक्ति होंगे। यानी कि ए और डी में बीच में कौन आते हैं, बी और सी। तो फाइट किस में होगी, बी और सी के बीच, मतलब ए से लेकर डी तक फाइट होगी। क्लियर? इसका मतलब क्या है, अगर मुझे ए और डी से ही मतलब है, अगर मुझे ए और डी से ही मतलब है, तो इस डाटा से तो मतलब ही नहीं है। ये डाटा मेरे लिए व्यर्थ है, वेस्टेज है ये डाटा। इस डाटा से कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, ए और डी का अनुपात में कोई भी मतलब नहीं है। आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो। अब फाइट ए और डी इनके बीच में होनी है, इनके बीच में होनी है। देखिए तो 2 से 4 2 बार कट गया, अब तो कुछ कट नहीं रहा है, अब तो कुछ कट नहीं रहा है। फाइनली बचा क्या है, 1 और 5। तो 5 का गुणा करेंगे एक में करेंगे तो 5 1 कम 5, ए का मान आ गया 5। यहाँ कितना बचा, 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। तो डी का मान कितना आ गया, 12। डायरेक्टली आंसर हो गया। ठीक है, सही है। चलिए अब देखिए, अगर मुझे निकालना होता ए का ई से अनुपात, तो पहला वाला व्यक्ति कौन होता, ए, और दूसरा वाला, ये लास्ट वाला कौन होता, ई। तो फाइट होती वो इन यहाँ से लेकर यहाँ तक होती, यहाँ तक। और ये वाली जो फाइट होती, यानी कि मैं जो क्वेश्चन ये पढ़ता, केवल मुझे इतने क्वेश्चन से मतलब था, इस वाले पोर्शन से कोई भी मतलब नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे जो मुझे चाहिए उतना ही डाटा लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। जैसे मुझे इस क्वेश्चन में ए ई में क्या चाहिए, केवल ए और बी का अनुपात, केवल बी और सी का अनुपात, केवल सी और डी का अनुपात, और केवल डी और ई का अनुपात। कितना है, 4:5। अगर मुझे चाहिए क्वेश्चन का आंसर, तो आप मुझे बताइए, यहाँ फर्स्ट क्या है, ए, इसको ले लिया, जबकि लास्ट क्या है, ई, इसको पकड़ लिया, और बीच में करा दी फाइट, और बीच में करा दी फाइट। तो डायरेक्टली जो भी आंसर आएगा वो ए अनुपात ई आएगा। जो भी डिविजिबिलिटी करके लेफ्ट और राइट में जो भी कट के जो आंसर आएगा वो ए और ई को दिखाएगा। चलिए कर लेते हैं। 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया। फाइनली इधर कितना बचा, 1। फाइनली इधर कितना बचा, 3। तो ए और ई में अनुपात क्या होगा, 1:3 हो गया। यानी कि मुझे जो चाहिए उसी डाटा को लेना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि ये वाला हो गया।
चलिए अब मुझे क्या चाहिए, बी का ई से अनुपात। किसका किससे अनुपात, बी का ई से अनुपात। और मुझे इतने बड़े सवाल से मतलब नहीं है, केवल मुझे फर्स्ट में क्या चाहिए, बी। बी यहाँ से यहाँ तक बी फर्स्ट में है, देखो लेफ्ट में बी है ना, और राइट में क्या चाहिए, ई। राइट में ई, ये वाला देखो ये। तो यानी कि मुझे इतने डाटा से मतलब है, मुझे ये पूरे क्वेश्चन से मतलब नहीं है। मुझे डायरेक्टली उतना ही वैल्यू उठानी है जितनी की मुझे आवश्यकता है, ज़्यादा नहीं उठानी। तो मैं डायरेक्टली लिख लूँगा यहाँ पर, बी का सी से अनुपात कितना है, 2:3। सी का डी से अनुपात कितना है, 5:2। डी का ई से अनुपात कितना है, 4:5। कहने का मतलब मुझे जितनी वैल्यू चाहिए उतना ही मैंने उठा लिया। मुझे चाहिए था बी और ई, बी फर्स्ट था, ई लास्ट था, तो उतनी वैल्यू मैंने उठा ली। इस वैल्यू से ना ही मतलब है मुझे, ना ही इस वैल्यू से मतलब है। और मैं क्यों लेने लगा, चाहे क्वेश्चन कितना ही बड़ा दिया हो, मुझे सिर्फ उतना मान लेना है जितनी की मेरी आवश्यकता है। ठीक है, चलिए मैं करना चाहता हूँ। अब मुझे बताइए, फर्स्ट ये है, लास्ट ये है, करा दे फाइट बीच में, डायरेक्टली अनुपात आ जाएगा बी और ई में, फर्स्ट और लास्ट में करा देते हैं। 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा कितना, 4। 4 होगा, लेफ्ट में कौन बैठा रहता है, फर्स्ट वाला। फर्स्ट कौन है, बी। जबकि ई होगा लास्ट वाला, और बचा कितना है, 3। 4:3 आ गया बी अनुपात ई। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है, अगर सी का जी से अनुपात करना होता, सी का जी से, तो मुझे एक बात बताइए, सी फर्स्ट जी लास्ट, यानी कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक डाटा से मतलब है, ये वाला डाटा मेरे कोई काम का नहीं है। यानी कि अगर क्वेश्चन में निकालना चाहूँगा एग्जाम में, चाहे कितना लंबा चौड़ा देते, मुझे मतलब नहीं है। मुझे डायरेक्टली फर्स्ट चाहिए सी, और डी का मान कितना, 5:2, क्योंकि मुझे फर्स्ट चाहिए सी। फिर डी का अनुपात कितना है, 4:5। फिर ई और एफ का अनुपात कितना है, 3:7। फिर एफ और जी का अनुपात कितना है, 1:4। अब आप बताइए मुझे, क्या फर्स्ट सी है, ठीक है, ओके, सी है। क्या लास्ट जी है, हाँ जी है, बिल्कुल कन्फर्म है। आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। इनके बीच में क्या करा दीजिए, आप युद्ध करा दीजिए, क्लियर, फाइट करा दीजिए। जो कट जाएगा वो कट जाएगा, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा फर्स्ट और लास्ट का। ठीक है, तो मैंने कहा फाइनली इससे ये कट गया, कट गया, इससे ये कट गया, कट गया, और कुछ बचा है, और कट रहा है, नहीं कटा। फाइनली यहाँ पर बचा 3 एकम 3, और यहाँ बचा 2 सत्ते 14, सही है, 7 2 जा 14। तो यहाँ 3:14, यानी कि 3:14 जो आया है, किस किस का अनुपात आया है, फर्स्ट कौन है हमारा, सी, और लास्ट कौन है, जी। यानी कि सी जी में अनुपात आ जाएगा कितना, 3:14। अगर जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही रिपीट कर लेना, ठीक है, ये भी हो गया। अब मुझे निकालना है बी और जी का। ये आपके लिए होमवर्क है कि बी क्या है फर्स्ट और जी क्या है लास्ट। यानी कि इस ऊपर वाले डाटा से बिल्कुल मतलब नहीं है, और आप फाइट करा देना, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। और ध्यान रखना, ये जो प्रोसेस काम करता है, हमेशा काम करता है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर किस में है, इन ऑर्डर रेशियो में। अगर ये ऑर्डर में है रेशियो, जैसे कि देखो जो भी था यहाँ पर, जो भी था, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी। यानी कि जो भी अनुपात यहाँ पर ऑर्डर में है, सीक्वेंस में है, तो ही वर्क करेगा फर्स्ट और लास्ट। ऐसा नहीं ऑर्डर में ना हो और आप क्या करवा दीजिए कि इस टाइप से आप करा दीजिए फर्स्ट और लास्ट, तो काम नहीं करेगा। पहली बात तो ऑर्डर में होना चाहिए। अगर ऑर्डर में है तो ये काम करेगा फर्स्ट और लास्ट, सीधे फाइट वाला जो आप लेफ्ट और राइट में फाइट करवाते हो। आगे चलते हैं। अब जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं एग्ज़ाम के, जिससे आपको पता चल जाए कि किस टाइप से रहने वाला है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन का जिक्र करना चाह रहा हूँ मैं, अभी इतना कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, हम ऑप्शन से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, वो इसके बाद कराऊंगा। थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा एक क्वेश्चन आपके पास ये भी आता है कि इस टाइप से आ जाता है कि 1:5 अनुपात 1:2 अनुपात 1:7, ये दे दिया।
अब ये आपसे कहता है कि इनके बीच में अनुपात क्या होगा, यानी कि ए, बी और सी तीन व्यक्ति हैं जिनके बीच अनुपात कितना कितना है, 1:5, 1:2, 1:7। तो बताइए ए बी सी के बीच में अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब मैं कुछ बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, ध्यान रखना अगर इस क्वेश्चन को करना है तो मैं आपको सलाह दूंगा, मैं एडवाइस दूंगा कि करने की कोशिश कैसे करना। एक बात बताइए, यहाँ पर जो हमारे हर हैं वो सभी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। हाँ, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जो खुद से कटती हैं और 1 से कटती हैं। सही है, तो मैंने कहा यहाँ पर 2, 5 और 7 अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं का एलसीएम लेते वक्त ध्यान रखना, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। तो वैसे पैटर्न क्या है, पैटर्न ऐसा होता है कि सबसे पहले जो हर होती है ना, जो हर में जो संख्याएं होती हैं उनका लेते हैं लासा कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी ये जो नंबर्स हैं, संख्याएं हैं, वो प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं। तो इनका गुणनफल ही इनका क्या होगा, एलसीएम होगा। अगर एलसीएम होगा तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ, 5 × 2 × 7। क्लियर, एलसीएम आ गया। फिर क्या करते हैं, इसका मान निकालने के लिए देखो 5 से 5 कट गया, 7 दूनी 14, 14 एकम अंश, यानी कि 14 एकम 14, यानी कि अंश में बैठी संख्या से उसका गुणा कर देते हैं। तो 14 एकम 14 आ गया, 2 से 2 कट गया, 7 पंजे 35, 35 का गुणा अंश में बैठी जो संख्या है, 35 का 1 में कर देंगे। जबकि 7 से 7 कट गया, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, और यही आंसर आ गया। पर अब मैं आपको बताऊं, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो एलसीएम कभी ना लो। क्या होता है, कभी कभी एलसीएम ले पाते हैं, कभी कभी नहीं ले पाते। छोटे छोटे क्वेश्चनों का तो सभी एलसीएम ले लेते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चनों में डिफ़िकल्टीज आ जाती है। तो मैं सभी टाइप के क्वेश्चन आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा सा इजी और कर ले। ये मैंने पहला ही क्वेश्चन प्राइम नंबर का उठा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, मैंने कहा 3/5 अनुपात 7/10 अनुपात 4/8, या ये कह सकते हैं 1/8। अब आपको करना क्या है, यदि ए का मान 3/5 के अनुपात में है, बी का मान 7/10 के अनुपात में है और सी का मान 1/8 के अनुपात में है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आपको पता है कि एलसीएम मेथड होता है। एलसीएम मेथड क्या है कि इनका लासा लेते हैं। लासा किसका लेते हैं, जो हर में बैठी संख्याओं का लासा क्या है। तो लासा निकालने के लिए मैं आपको अप्रोच बताऊं। इसमें क्या होता है कि बड़ी संख्याएं कौन सी है, 10। बड़ी संख्या सबसे कौन सी है, 10। 10 से दो छोटी संख्याएं जो है 8 और 5, वो डिविजिबिलिटी बना ले किसी एक नंबर पर, उसी को एलसीएम कहते हैं। कैसे, मैंने कहा 10 को बढ़ाते जाओ, 10 का मल्टीपल करते जाओ, आप 10 में गुणांक करते जाओ आप, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, और 40 एक ऐसा नंबर है जिससे 8 भी कटता है और 5 भी कटता है। तो 40 इसका आ गया एलसीएम। 40 क्या आ गया, एलसीएम। यानी कि लासा वह संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है लासा, जिससे सभी नंबर डिविजिबिलिटी रखते हैं, अपनी अपनी विभाज्यता रखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो अच्छे से। हर से काटो अंश में गुणा करो, क्लियर। हर से काटो अंश में गुणा करो। 5 से कितना कटेगा, 40। 5 से 40, 5 के टेबल में 40 आता है 8 बार, 8 तिया 24 आ गया। 10 के पाड़े में 40 कितने बार आता है, 4 बार, 4 सत्ते 28 आ गया। 8 के पाड़े में 40 कितने बार, 5 बार, 5 एकम 5 आ गया। ठीक है, और करने के तरीके में एक ऐसे भी करा जाता है, जैसे जो एलसीएम आ जाए उसका गुणा कर लीजिए सब में, और जैसे ही गुणा कर लेंगे आप काटेंगे, ये कितने बार कटेगा, 8 बार, 8 तिया 24।
ये कितने बार कटेगा 4 बार, 4 सत्ते 28। ये कितने बार कटेगा 5 बार, 5 एकम 5। ये भी करने का तरीका होता है। और एक तरीका देख लीजिए विदाउट एलसीएम। विदाउट एलसीएम आपको आना चाहिए, क्योंकि विदाउट एलसीएम वाला नहीं आएगा तो दिक्कत हो सकती है अगर बड़ी संख्या आ जाए। तो विदाउट एलसीएम कैसे करना है देख लीजिए। जैसे अभी मैंने ये क्वेश्चन लिखा था ना, 3 बटे इधर क्या था मुझे याद नहीं, कोई भी क्वेश्चन बना दीजिए मुझे, कुछ भी, 5/8। अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है, अगर एलसीएम मेथड से करूँगा तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। वैसे तो ये होगा नहीं, लेंदी तब होगा जब बड़ा कर दूँ, 45, 38 जो भी है। तो मैं आपको एक और अप्रोच बता रहा हूँ जिससे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे करना है देखिए, विदाउट एलसीएम मैं आपसे कहूँगा डायरेक्टली आंसर निकालने के लिए कैसे करना है वो आपसे मैं कहने वाला हूँ। डायरेक्टली आपको कैसे करना है वो आपसे मैं कहने वाला हूँ। तो देखिए, अगर मुझे ए और बी और सी में अनुपात ये दे रखा है, डायरेक्टली ए बी और सी का अनुपात निकालना चाहता हूँ, तो मैं आपसे कहूँगा कि करने का तरीका क्या है। देखिए 5 ए पर हर के तौर पर 5 तो है, हर के तौर पर 5 तो है, ठीक है। ए पर हर के तौर पर 5 तो है, इसके पास 5 तो है, क्या नहीं है, 3 और 8, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 24 का गुणा इसकी अंश से कर दीजिए। कहने का मतलब आपको करना क्या है, आपको मैं बता दूं क्लियर। ये जो अंश है ना इनको उतार लीजिए, 3, 2 और 5। देखिए कुछ नहीं करा मैंने, ये जो अंश है ना, देखो ए की अंश कितनी है 3, बी की अंश कितनी है 2, सी की अंश कितनी है 5। उतार लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर आपको करना क्या है, अच्छे से देखना। ए के पास ही हर के तौर पर 5 तो है, क्या नहीं है, कौन सी हर नहीं है, ये 8 और 3, 8 दिया 24, डायरेक्टली गुणा कर लो यहाँ 24। बी के पास ये वाली तो है, पर कौन सी वाली नहीं है, ये वाली और ये वाली, यानी बी के पास हर के तौर पर 3 तो है, क्या नहीं है, 8 और 5, 8 पंजे क्या होता है 40। सी के पास हर के तौर पर 8 तो है, क्या नहीं है, ए और बी वाली हर, 5 दिया 15। बस हो गया रेशियो। डायरेक्टली आप काटना चाहते हो काट सकते हो, किसी से कट रहा है तो आप काट लीजिए। देखिए भाई कट रहा है क्या, 2 से, चलिए नहीं कट रहा, फाइनली आंसर आ गया हमारा 72, और ये आ गया 80, और ये आ गया 15 पंजे कितना होता है 75। आंसर आ गया 72, 80 और 75। तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है ये अप्रोच आपको पसंद आई होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर। इसमें क्या होता है, आपको एलसीएम नहीं लेना होता, आप डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन बनाया मैंने कुछ भी, 5/8, 3/7 या 3/4 और 7/ आप ले लीजिए 12, ठीक है। और ये ए बी और सी, ये ए बी सी में अनुपात दिए गए हैं। ए का अनुपात 5/8 है, बी का अनुपात 3/4 है, मतलब बी का मान 3/4 है और सी का मान 7/12 के अनुपात में है तीनों। तो इनमें जो अनुपात निकालना है वो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। करने का तरीका कैसे है, पहले तो सभी अंश लिख लीजिए। इसकी अंश कितनी है 5, इसकी अंश कितनी है 3, इसकी अंश कितनी है 7, लिख लिया। उसके बाद ए के पास हर के तौर पर ये तो है, क्या नहीं है, 12 चौक 48। बी के पास हर के तौर पर 4 तो है, क्या नहीं है, 12 अट्ठे 96। और गुणा भी ना करना चाहो तो और भी अच्छा, क्योंकि वैसे कट जाने। और सी के पास हर के तौर पर 12 तो है, क्या नहीं है, 8 चौक 32। देखिए अब देखिए कट गए, 16 दूनी 16 छिंग 16 तिया कट गए। फाइनली 5 तिया 15, 6 तिया 18, 7 दूनी 14, आ गया आंसर। तो हम ऐसे आंसर कर सकते हैं। ये आंसर आ गया 15, 18 और 14 का अनुपात, यानी कि विदाउट एलसीएम लिए भी हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ओके चलिए, तो आज हम इतना ही समझते हैं, कल इससे आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है आज, तो आप समझ सकते हैं। चलिए, तो बस मैं इतना ही कहूँगा, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और थैंक यू।